हाय एवरीवन। तो इस ट्यूटोरियल में आज मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ रिडक्स। ठीक है, और इसी वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि रिडक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, redux.js.org वेबसाइट पे गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स, ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ चीज़ें अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हम प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। प्रॉप ड्रिलिंग के कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है, जब आप क्या करते हो, प्रॉपर्टीज को पास करते हो। ठीक है, जब भी प्रॉपर्टीज को पास किया जाता है, कहाँ पे, कंपोनेंट्स की हेल्प से, तो ये आपका जो पार्ट होता है कंपोनेंट्स, ये आपका प्रॉप ड्रिलिंग का होता है। उसके अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट में पहले भी जो ट्यूटोरियल्स हमारे रहे, उसके अंदर हमने क्या किया है कि एक काउंटर वाला एग्जाम्पल वहाँ पे लिया था। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल में क्या था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम वहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, एक बटन क्लिक किया था जिसकी हेल्प से इंक्रीमेंट बाई 1 या फिर डिक्रीमेंट बाई 1 वहाँ पे करा जा रहा था, जिससे मतलब हमको समझ में आ रहा था कि स्टेट मैनेजमेंट में मतलब स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि रिडक्स क्या होता है, और उसके अलावा फिर इसको एक सिंपल प्रोजेक्ट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए रिडक्स में क्या है बेसिकली, गेटिंग स्टार्टेड विद रिडक्स में बेसिकली जो रिडक्स होता है ये आपका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ही है। रिडक्स इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेबल ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, ग्लोबली स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स को यूज किया जाता है, विच इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक, और दूसरा ये है बेसिकली कि जब हम क्या करते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है कि जब भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को अलग अलग इन्वायरमेंट में रन कराना होता है, यानी कि क्लाइंट पे, सर्वर पे, या फिर आपके नेटिव एप्लीकेशंस, तो इसको आराम से यूज करते हैं। हम इसको डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ सकते हैं, और आप इसको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके redux.org पे जाके इसको यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्लीटली यहाँ पे डिफाइन है सारी चीजें। ठीक, और इसके अलावा और क्या, लाइक यू कैन यूज रिडक्स टुगेदर विद रिएक्ट और विद एनी अदर व्यू लाइब्रेरी। ठीक है, कोई भी व्यू लेयर में आप रिडक्स को यूज कर सकते हो, रिएक्ट के साथ भी कर सकते हो, रिएक्ट के अलग भी कर सकते हो। सिंपल मिनिमम 2 KB की ये फाइल होती है, डिपेंडेंसी की तरह। ठीक, अब इसमें रिडक्स हमको समझ में आ गया कि रिडक्स आपका एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक आपका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अब रिडक्स टूल किट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिडक्स टूल किट क्या होता है, रिडक्स टूल किट इज अवर ऑफिशियल रिकमेंडेड अप्रोच फॉर राइटिंग रिडक्स लॉजिक। ठीक है, तो जब आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लोगे इसकी, तो रिडक्स का जो भी लॉजिक होगा उसको लिखने के लिए जो भी एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, उसके लिए डिफाइन किया जाता है रिडक्स टूल किट को। ठीक है, जो एक रिकमेंडेड अप्रोच है रिडक्स लॉजिक पे काम करने को लेकर। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, जो रिडक्स टूल किट होता है ये रिडक्स कोर को रैप करेगा और पैकेजेस को कंटेन करता है, और जो भी फंक्शंस होते हैं जिसको हम सोचते हैं जो भी असेंशियल रहेंगे आपके रिएक्ट रिडक्स ऐप के लिए, वो सब चीज़ें। ठीक, तो अगर आप इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं, आप यहाँ पे इसको गो थ्रू करके देख सकते हो। ठीक है, लाइक npm install at redux.js toolkit, इस तरीके से। बाकी इसमें है कुछ नहीं, इसको इंस्टॉल करके इसके जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट मैनेजमेंट के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्रिएट अ रिडक्स ऐप। ठीक है, रिडक्स ऐप के लिए आप कैसे उसको क्रिएट करोगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि कैसे उसको आप टेम्पलेट को एक्सप्लेनेशन कराना चाह रहे हो। गिटहब की लिंक्स भी हैं। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे रिडक्स का कोर और बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में पहले तो गो थ्रू करके आराम से देख सकते हो, सब कुछ उसमें डिफाइंड है सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे भी एक काउंटर का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये आप सिंपली यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसकी लेगेसी का एग्जाम्पल एंड ऑल, तो ये सब हुआ। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको अब अलग से बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले हमको ये पता ही है कि आपकी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ठीक, तो काम कैसे करता है ये, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का काम क्या है, कंपोनेंट सबसे पहले क्या करेगा, कोई हम जो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे मतलब स्टेट के लिए, वो कंपोनेंट क्या करेगा, एक डिस्पैच मेथड का हम इसमें यूज करेंगे। एक डिस्पैच फंक्शन होगा हमारे पास, डिस्पैच मेथड के अंदर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। ठीक, अब उसको करने के बाद में फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप है कि जो रिड्यूसर है वो स्टेट को अपडेट करता है। वो क्या करता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि ऐसे 1 बाई 1 करके मैं दिखा देता हूँ, इसको ऐसे ना करके आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो ये होगा कि रिड्यूसर क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा। रिड्यूसर अपडेट्स स्टेट। ठीक है, ये स्टेप हुआ। फिर उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद का जो पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद रिड्यूसर के बाद क्या होता है, अब जब स्टेट अपडेट हो जाती है तो स्टोर में जहाँ पे उसको सेव करा जाएंगे उसके पास न्यू स्टेट होती है, हैश न्यू स्टेट, ठीक है, ये होता है। और जब नई स्टेट आपके पास आ गई, ठीक है, तो नई स्टेट आने के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। अब नई स्टेट के बाद में क्या करेगा, अपडेटेड स्टेट को कंपोनेंट रीड करेगा, ठीक है, कंपोनेंट रीड अपडेटेड स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इतना आपका क्या रहता है, ये हमने क्या देखा इसका, ये था हमारा रिडक्स का वर्क फ्लो, आप इसको नोट कर सकते हैं एज इट इज। ये जो हमने पढ़ाया वो क्या है आपका, रिडक्स का जो वर्क फ्लो है वो इस तरीके से आपका काम करता है। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद ये स्टेप्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिडक्स का वर्क फ्लो, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या है कि रिडक्स को हम यूज कैसे करेंगे, मतलब इसका स्टेप बाय स्टेप जो इंप्लीमेंटेशन है हम वो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन, ठीक। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन में गए, सबसे पहले हमारे पास कमांड होती है, ठीक है, और वो कमांड क्या है, वो है npm, ठीक, npm तो हर जगह आएगा, इंस्टॉल, और फिर उसके बाद इस तरह @redux, ठीक है, @redux.js, ठीक है, /toolkit। तो हमको बेसिकली जो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे थे वो टूलकिट ही भैया, और उसके बाद रिएक्ट और रिडक्स, ठीक है, इस तरह से हमको कमांड रन करानी होती है बेसिकली, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना डॉक्यूमेंटेशन में जो दिया हुआ है इसके टूल किट में, वही कमांड हमने यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा रखी है आपका काम आसान करने को, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी कमांड को एग्जीक्यूट कराया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी अगर देखें, ठीक, देखें तो ये कमांड यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ, npm install @redux.js /toolkit react-redux, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे कमांड हुई। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें हमें क्या क्या चीजें करनी है। अब हम काम करेंगे, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, क्रिएट कौन सी, एक रिडक्स ऐप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब रिडक्स ऐप के लिए मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर था मैं उसी पे आपको यहाँ पे काम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हो, लाइक हम ले रहे हैं एक रिडक्स, हम बनाने वाले हैं एक रिडक्स काउंटर ऐप, हम एक रिडक्स काउंटर ऐप क्रिएट करने वाले हैं। उस रिडक्स काउंटर ऐप के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, ठीक, वो चीज़ें क्या है, अगर हम उसके गोल की बात करें, ठीक, तो उसका जो हम गोल रखने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं हमारे पास एक काउंटर डिस्प्ले होके आए, काउंटर डिस्प्ले होके हमको मिले, ये हम गोल वो रख रहे हैं, काउंटर डिस्प्ले हुआ, ठीक है। उसके साथ उसमें हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें और डिक्रीज कर सकें, ठीक है, या फिर और क्या कर सकें, और रीसेट कर सकें, किसको, काउंटर को, इतना काम वो हमको करके दे दे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अब ये जो काउंट होगी, काउंट शुड बी मैनेज्ड ग्लोबली, अब ये जो काउंट की जो स्टेट है उसको ग्लोबली मैनेज करना है यूजिंग रिडक्स, जो मेन काम, इसको क्या करना है, रिडक्स की हेल्प से इसको ग्लोबली मैनेज करना है, ठीक है। नो लोकल कंपोनेंट स्टेट, नो यूज ऑफ लोकल कंपोनेंट स्टेट, ये चीजें, ठीक। तो इतनी चीजें हुई, ये हमारा गोल है, हमको ये बनाना है, किसी लोकल कंपोनेंट का यूज नहीं करना है, ग्लोबली उसकी स्टेट को मैनेज करना है। ग्लोबली स्टेट मैनेज करने का मतलब क्या है कि उसको इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, या फिर उसको रीसेट करना, ये सारी चीजें, ठीक। चलिए तो अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। देखो अब स्टेप 1 में इसमें क्या रहेगा, अगर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐप स्ट्रक्चर और दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं कोड पे, सीधे सीधे मैंने कोड बना रखा है, मैं वो कोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आसान हो जाएगा। ऐप का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एक सोर्स फोल्डर होता है, ठीक है। अब सोर्स फोल्डर के अंदर जाके हमको एक ऐप फोल्डर क्रिएट करना है, और उस ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे store.js, ठीक है। तो ये जो store.js होगा, इसका काम क्या होगा, स्टोर सेटअप, ठीक है, ये सेटअप को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो एक फाइल आपकी ये होगी, ठीक है। दूसरी फाइल सोर्स के अंदर ही हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, सपोज फीचर नेम से, ठीक है, फीचर्स नेम से, और उसके अंदर एक फोल्डर और हम क्रिएट करेंगे काउंटर नेम से, जिसके अंदर हमारी एक फाइल आएगी काउंटर slice.js, एक फाइल हम ये क्रिएट करेंगे। इस फाइल का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, रिडक्स की स्लाइसेस, जो हम रिडक्स को यूज कर रहे हैं, रिडक्स स्लाइसेस, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। फिर क्या है, आपका सोर्स के अंदर ही हमारे पास जैसे कंपोनेंट फोल्डर होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर हम जाएंगे, और कंपोनेंट के अंदर आपको एक counter.js फाइल क्रिएट करनी है, जो क्या करेगा आपका वो हो गया आपका UI कंपोनेंट, ठीक है।
ये क्या हो गया आपका UI कंपोनेंट हो गया। ये फोल्डर स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो UI कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा कंपोनेंट के अंदर ही, ठीक है, counter.js हो गया। अब इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास सोर्स के अंदर? सोर्स के अंदर डायरेक्ट एक फाइल होती है हमारे पास app.js, जो हम क्रिएट करेंगे और जिसका काम क्या होगा आपका मेन ऐप लेआउट। मेन ऐप लेआउट हुआ और दूसरा हुआ आपका हम बनाएंगे कैपिटल में, मतलब ऐप, ठीक है। और दूसरी एक फाइल होगी सोर्स के अंदर और जिसका नाम क्या होगा आपका index.js, ठीक है। एक फाइल आपकी ये होगी, इसको हम बोल देते हैं बेसिकली एंट्री पॉइंट। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली पहले समझाया सारी चीज़ें कि कैसे ये चीज़ें आपकी काम करने वाली हैं। यहाँ से आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हम चल रहे हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ये फाइल्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो लेंदी भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपका ऐप स्ट्रक्चर हो गया। तो हम ये फोल्डर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये हमने क्रिएट करा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलिए, तो सोर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो सोर्स में अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, देखो चलिए। तो अब मैं गया सबसे पहले रिडक्स स्लाइसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिडक्स स्लाइसेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना, हम जाएंगे किसके अंदर, कहाँ पे स्लाइसेस क्रिएट है, देखो ये रिडक्स स्लाइसेस है। तो सोर्स के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फीचर फोल्डर है, ठीक। अब फीचर फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपका सोर्स फोल्डर हुआ और सोर्स के अंदर ये सारे, जैसे कंपोनेंट के अंदर हमारी बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं। और ऐसे यहाँ पे देखो ये आया फीचर, और फीचर के अंदर काउंटर फोल्डर के अंदर जो है हमारे पास एक फाइल है counterslice.js, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे counterslice.js है। इसका जो बेसिकली काम क्या है, इसका काम है काउंटर के लिए स्टेट को +1 करना या माइनस करना या फिर उसको रीसेट करना, ठीक है। तो इस कोड में हम वो तीन चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वो क्या लेने वाला है, इंपोर्ट किया यहाँ पे क्रिएट स्लाइस को, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है आपके क्रिएट स्लाइस को, ठीक है। अब क्रिएट स्लाइस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रिएट स्लाइस के अंदर ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्स्ट के अंदर हमने सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करी, ठीक। चलिए, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम Redux.js टूल किट, ठीक है। तो जो टूल किट आपने इंस्टॉल करी है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक पार्ट तो आपका ये हुआ। अब हम आगे गए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काउंटर स्लाइस का जो पर्पज है, काउंटर स्लाइस का जो पर्पज है वो क्या है, यहीं पे आप देख सकते हो, डिफाइंस द काउंटर स्टेट, एक्शन एंड रिड्यूसर। ये तीन चीजें डिफाइन करेगा, काउंटर की स्टेट, एक्शन और रिड्यूसर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या क्या है, अगर +1 कर देंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, -1 कर देंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, या फिर आप स्टेट को रीसेट भी कर सकते हो। तो ये चीजें हुई। तो उसके बाद हमने वही क्या है, कॉन्स्ट में काउंटर स्लाइस एक तरह से वेरिएबल कांस्टेंट लिया, जिसके अंदर हम क्रिएट स्लाइस जो फंक्शन है उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, नेम हो गया आपका काउंटर और इनिशियल स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं की वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, आपके की वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू जो पेयर होता है। तो इनिशियल स्टेट में वैल्यूज की सपोज 0 यहाँ पे दिखा दी। रिड्यूसर में गए तो रिड्यूसर में जाके हमें क्या मिला, रिड्यूसर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे हम स्टेट डॉट वैल्यू, तो +1 कर रहे हैं यहाँ पे, और सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए उसको -1 कर रहे हैं और यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं। तो ये रिड्यूसर के अंदर हम तीन पार्ट को यूज करने वाले हैं, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब ये करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं आपके, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें करी। अब इसमें हम देखें, यहाँ पे डिफाइन है, कमेंट बना दिए गए कि क्रिएट स्लाइस के अंदर क्या है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट्स एक्शन, क्रिएटर्स एंड रिड्यूसर्स। ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है कि रिड्यूसर्स कंटेन लॉजिक फॉर चेंजिंग स्टेट, ये चीजें हुई। एंड फाइनली एक्सपोर्ट एक्शंस एंड रिड्यूसर, ठीक। तो ये चीजें हुई हमारे पास। अब फिर गए हम अपने store.js पे, ठीक। अब देखिए, फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा store.js। store.js कहाँ पे क्रिएट करा है हमने, ऐप के अंदर, ऐप जो फोल्डर है उसके अंदर करा है। इसका जो पर्पज है, इट इज अ सेंट्रल प्लेस, ये सेंट्रल प्लेस है वेयर रिडक्स स्टोर इज कॉन्फ़िगर्ड। यहाँ पे ये सेंट्रल प्लेस है जिसके अंदर क्या है कि रिडक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टोर किया गया। तो कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम Redux.js टूल किट से, और इंपोर्ट, और क्या करना है यहाँ पे रिडक्स टूल किट से काउंटर रिड्यूसर, और कहाँ से उसको इंपोर्ट करेगा, वो काउंटर स्लाइस से, जो अभी हमने काउंटर स्लाइस यहाँ डिफाइन करेगा। इसको हम कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं,
तीनों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट के लिए उसको स्टोर के अंदर, ठीक। और यहाँ पे हमने दिखा दिया स्टोर इक्वल टू कॉन्फिगर स्टोर, और रिड्यूसर के अंदर क्या है, काउंटर रिड्यूसर। हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, काउंटर रिड्यूसर को यूज कर लिया। अब काम क्या क्या है यहाँ पे, कॉन्फिगर स्टोर की बात करें तो ये एक हेल्पर है फ्रॉम रिडक्स टूल किट टू इजीली क्रिएट ए स्टोर, ठीक है। तो कॉन्फिगर स्टोर एक हेल्पर है प्री डिफाइंड, किसका, रिडक्स टूल किट का, जिससे क्या आराम से इजीली स्टोर को क्रिएट किया जा सकता है। और फिर हम बात करें अगर काउंटर रिड्यूसर की, तो काउंटर रिड्यूसर क्या है, इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम द स्लाइस बी डिफाइन नेक्स्ट। अभी हम स्लाइस जो डिफाइन करेंगे वहां से इसको इंपोर्ट किया जाता है। फिर आता है आपका इनसाइड रिड्यूसर, आपको ये मिलेगा काउंटर एंड काउंट रिड्यूसर, जो ये वाली लाइन है, इसका काम क्या है, वी आर रजिस्टरिंग द स्लाइस अंडर द की काउंटर, ठीक है। तो ये दो फाइल्स हो गई आपकी, काउंटर स्लाइस वाली फाइल हो गई, और फिर कौन सी फाइल हो गई, स्टोर वाली फाइल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने कंपोनेंट के अंदर गए। कंपोनेंट के अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई है, और वो फाइल क्या बनाई हुई है, counter.js नाम से, ठीक। अब जो ये counter.js फाइल है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, इसका पर्पज क्या है, डिस्प्लेज द काउंटर एंड बटन टू इंटरेक्ट, ठीक है। उसमें तो लॉजिक हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि इसके अंदर कि इंक्रीमेंट बाई 1 या फिर डिक्रीमेंट बाई 1 या फिर उसको रीसेट करना, तो ये सारी चीजें डिफाइन कर दी, ठीक है। अब सिमिलरली क्या है कि counter.js के अंदर क्या है, बटन्स वगैरह हमको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो हम क्या यूज करें, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ये करा। और इसके अलावा और क्या, इंपोर्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट, ये तीन चीजें हुई। ये कहां से लिया हमने, काउंटर स्लाइस से, जो तीनों पैरामीटर वहां पे डिफाइन करे गए थे, ठीक है। तो ये अब फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करा काउंटर नेम से, और ये फंक्शन के बाद क्या है कि हमने क्या यूज करा, कॉन्स्ट काउंट के अंदर यूज सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू वो ग्लोबली वहां से लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, रिटर्न मेथड के अंदर रिडक्स काउंटर हेडिंग के साथ में हमने 3 बटन यहाँ पे क्लिक कर दिए, मतलब इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए, और आपका रीसेट के लिए, बाय यूजिंग द डिस्पैच मेथड, जो हमने यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये पूरा प्रॉपर हमने यहाँ पे ये सारी चीजें करी हुई है यूज, ठीक है। तो ये हुआ आपका counter.js का फाइल, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें तो यही है। अब यहाँ पे आप देखो तो पर्पज इसका यही है कि बटन इंटरेक्ट के लिए बनाने हैं। यूज सेलेक्टर का काम क्या है, इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द रिडक्स स्टोर, रिडक्स स्टोर से डेटा रीड करने के लिए इसको यूज करते हैं। फिर है यूज डिस्पैच, किसके लिए, इज यूज टू डिस्पैच एक्शंस टू मॉडिफाई स्टेट, ठीक है, स्टेट मॉडिफाई करने के लिए। फिर आता है, फिर ये सारी चीजें हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास 2 फाइल रही। अब वो 2 फाइल कौन सी है, एक फाइल है हमारे पास app.js फाइल, ठीक है, और app.js फाइल के साथ साथ एक फाइल है index.js फाइल। तो इंडेक्स का जो काम है वो क्या है कि यहाँ से ये रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होता है बेसिकली, और रिडक्स प्रोवाइडर के साथ में ये ऐप को क्या कर देगा, रैप कर देगा। तो यहाँ पे हम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। JSX के लिए रिएक्ट को इंपोर्ट करा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिएक्ट डोम क्लाइंट को इंपोर्ट करा, ऐप को इंपोर्ट करेंगे हम इसके अंदर, प्रोवाइडर को। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ app.js। app.js के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, ये बेसिकली आपका मेन लेआउट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ये मेन लेआउट ऑफ कंपोनेंट है। इसके अलावा क्या, इट इंपोर्ट एंड रेंडर्स द काउंटर कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सिंपल कुछ नहीं करा, क्लास नेम आपका डिव के अंदर ऐप हो गया, और सिर्फ एग्जांपल में ये क्या ले रहा है, काउंटर, जो काउंटर डॉट जेएस को इंपोर्ट करेगा। तो एक फाइल ऐप की हो गई आपके पास, और इंडेक्स डॉट जेएस आपके रिएक्ट के एंट्री पॉइंट है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ऐप को भी इंपोर्ट कर लिया, ऐप स्टोर को भी इंपोर्ट कर लिया, और इसके अंदर रिएक्ट डोम क्रिएट रूट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट हम ये यूज करते हैं। और ये क्या करेगा, प्रोवाइडर स्टोर। अब ये क्या है, ये ग्लोबली वहां से चीजों को एक्सेप्ट करेगा, ग्लोबली स्टेट मैनेज हो रही होगी, इंक्रीमेंट होना डिक्रीमेंट होना, ये वो सारी चीजें करेगा। और प्रोवाइडर रहा आपका, तो इसका पर्पस भाई ये एंट्री पॉइंट है। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर इज फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स एंड कनेक्ट रिडक्स स्टोर टू द एंटायर ऐप, ठीक है। तो ये कहां से लेते हैं हम इसको, रिएक्ट रिडक्स से, और इसका काम क्या है कि रिडक्स स्टोर को कनेक्ट करना एंटायर ऐप में। और फिर क्या, ऑल चाइल्ड कंपोनेंट्स कैन नाउ एक्सेस रिडक्स स्टोर बाया यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच। तो ये सारी चीजें इसमें हुई, ठीक है। चलिए, तो ये सारे प्रोग्राम्स हो गए आपके। store.js ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काउंटर स्लाइस के अंदर हमने ये सारी चीजें इसमें डिफाइन करी। इंडेक्स के अंदर आपका ये था एंट्री पॉइंट हुआ, एक आपकी काउंटर फाइल हुई, ठीक है, और काउंटर के अलावा एक फाइल हुई आपके पास जो है आपकी app.js फाइल, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसका अगर आउटपुट देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट डिफाइन हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है कि जैसे प्लस का बटन है, माइनस का और रीसेट का बटन है। तो प्लस से क्या होगा, काउंटर इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 जितना भी आप करें, ठीक है। माइनस करने से क्या है, माइनस बटन से इसको डिक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है, सारी चीजें। और रीसेट करने से क्या, वो रीसेट होकर 0 पे आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका कैसे रिडक्स को यूज किया जाता है फॉर स्टेट मैनेजमेंट। दूसरा इसमें मेन डिफरेंस यही था कि प्रॉपर्टीज को, प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है, वो काफी रिजिड बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबली एक
ग्लोबल वहाँ से वो चीज़ें पिक करेगा और स्टेट को मैनेज करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप इस वीडियो पे सीधे सीधे नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। बहुत सारे मैक्सिमम रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स कवर हो चुके हैं एडवांस लेवल पे, तो आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं और फिर इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।